पंजाब वो राज्य जो लगभग कंगाल हो चुका है। राजस्थान वो राज्य जहां कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। हरियाणा जो कागजों में तो अमीर दिखता है लेकिन बजट 30% से ज्यादा के घाटे में है। और सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या फ्रीबीज गरीबों की मदद कर रही हैं या राज्यों को अंदर से खोखला करने का हथियार बन चुकी हैं। क्योंकि अगर यही चलता रहा तो आने वाले सालों में ना सड़कें बनेंगी ना स्कूल बनेंगे और अस्पताल तो सिर्फ पोस्टर्स में ही दिखाई देंगे। तो चलिए खोलते हैं फ्रीबीज का वो काला चिट्ठा जो आपको डरा देगा, क्योंकि राज्यों की स्थिति इस फ्रीबीज के चक्कर में बेहद डरावनी हो चुकी है। पिछले एक दशक में चुनाव के दौरान मुफ्त योजनाओं का ऐसा अंबार जनता के सामने लग रहा है कि जनता भी अब ये सोचने लगी है कि दोनों हाथों से समेट लो। मुफ्त की योजनाएं सत्ता तक पहुंचने का शॉर्टकट बन चुकी हैं। बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, पैसे मुफ्त, बस वोट चाहिए। लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि इस मुफ्त की असली कीमत आखिर चुका कौन रहा है। तो इसका जवाब है राज्य की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था और हमारी आने वाली पीढ़ियां। फ्रीबीज के चलते देश के तमाम राज्यों की अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि सब्सिडी, वेतन, पेंशन और ब्याज, इन 4 खर्चों के बाद सामाजिक और विकासगत योजनाओं के लिए राज्यों के पास 20 से 25% पैसा बमुश्किल बच रहा है। और पंजाब जैसे राज्य की तो स्थिति यह है कि वहां केवल 7% पैसा बच रहा है और बजट का घाटा जो है वो 72% है। यानी 100 में से 72 रुपए का जुगाड़ करने के लिए और ब्याज या और कर्ज पंजाब को लेना पड़ रहा है। और इस साल 90,000 करोड़ रुपए तो केवल मूलधन के रूप में चुकाने हैं पंजाब को। मतलब साफ है कि पुराना कर्ज चुकाने के लिए भी राज्यों को नया कर्ज लेना पड़ रहा है। और इसमें भी अक्टूबर 2025 में पंजाब पहले ही 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज उठा चुका है। तो सिर्फ ये एक बानगी है कि किस हद तक खोखले होते जा रहे हैं राज्य, और सिर्फ इन मुफ्त योजनाओं के नाम पर जो पैसा जनता में बढ़ रहा है वो भविष्य को खराब करता जा रहा है। सियासत की कुर्सी पाने के लिए मुफ्त की रेवड़ियां बांटना अब एक शर्तिया नुस्खा बन चुका है, लेकिन इसकी कीमत राज्य चुका रहे हैं। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। शुरुआत करते हैं पंजाब से। अपनी कमाई का 73% हिस्सा पंजाब सिर्फ वेतन, पेंशन और ब्याज चुकाने पे खर्च कर रहा है। हालात इतनी खराब हैं कि कर्ज चुकाने के लिए और कर्ज लेना पड़ रहा है। 2025 तक पंजाब पर 90,000 करोड़ रुपए का तो सिर्फ मूलधन बकाया है। राजस्थान की अगर बात करें तो यहां बजट का घाटा 16% से ऊपर है। सरकार के पास बड़े मेगा प्रोजेक्ट जो हैं उनको पूरा करने के लिए पैसा नहीं है। आरजीएचएस जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं का पैसा हॉस्पिटल्स को और फार्मा कंपनियों को सरकार रिएम्बर्स नहीं कर पा रही है। ऐसी स्थिति हरियाणा में भी है। यहां सब्सिडी और फ्रीबीज का बोझ इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वित्तीय संतुलन बिगड़ चुका है और बजट का घाटा 30% से ऊपर निकल गया है। कुल मिलाकर राज्य दर राज्य स्थिति बिगड़ती जा रही है। जिन राज्यों की कमाई ज्यादा है, महाराष्ट्र जैसे राज्य, वहां स्थिति इतनी गंभीर नहीं है, लेकिन अर्थव्यवस्था वहां भी नीचे आनी शुरू हो गई है और आने वाले 4-5 सालों में स्थिति वहां भी भयावह हालात में पहुंच जाएगी। कि जब सारा पैसा वोट खरीदने वाली इन योजनाओं में ही जाएगा तो अस्पताल और स्कूल कैसे बनेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा कहां से आएगा? जरा पश्चिम बंगाल की ओर बानगी देखिए। वहां कमाई का 21.2% हिस्सा सिर्फ ब्याज चुकाने में जाता है और ये रकम राज्य के शिक्षा और स्वास्थ्य का जो मिलाकर बजट है लगभग 18%, उससे कहीं ज्यादा है। यानी बंगाल अपने बच्चों की पढ़ाई और उनके स्वास्थ्य से ज्यादा पैसा तो बैंकों का कर्ज भरने में चुका रहा है। और ये स्थिति सब जगह है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना जैसी योजनाओं ने वोट तो दिलाए, सरकार भी बनाई है, लेकिन कर्ज का ब्याज पहाड़ जैसा बन चुका है। महाराष्ट्र में इसी फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण लगभग 903 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है उनको एक झटके में रद्द कर दिया गया क्योंकि पैसा ही नहीं है। और इन प्रोजेक्ट्स में शामिल कौन से प्रोजेक्ट हैं? जो बांध और सिंचाई परियोजनाओं से जुड़े हुए हैं, जो किसानों को कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाते हैं, लेकिन मुफ्त योजनाओं के चक्कर में बलि चढ़ गए। अब समस्या यह है कि सिर्फ नई योजनाएं राज्यों को परेशान नहीं कर रही हैं, पुरानी योजनाओं को बंद नहीं करना भी बड़ी समस्या का कारण बन गया है। असम ने इसमें पहल की कि पुरानी योजनाएं काफी सारी बंद कर दी और नई योजनाओं की लॉन्चिंग की। बाकी राज्यों की तुलना में आसाम की स्थिति ठीक रही। ना वहां वोट बैंक के डर से सरकार झुकी और ना आर्थिक आत्महत्या के हालात अभी तक पैदा हुए हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कहीं ना कहीं सरकारों को निर्णय तो लेना पड़ेगा कि कोई नई योजना ला रहे हैं तो ऐसी योजनाएं जो अब धरातल पर बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं रही हैं उनको तो कम से कम बंद किया जाना चाहिए। सवाल यह नहीं है कि फ्रीबीज जनता को चाहिए या नहीं चाहिए। सामाजिक योजनाएं चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, काफी हद तक इंश्योरेंस के नाम पे मदद भी जनता को चाहिए, लेकिन हर कुछ मुफ्त का जो एक सिस्टम डेवलप हो चुका है वो नहीं चाहिए। क्योंकि कितने दिन, कब तक और कैसे इन फ्रीबीज योजनाओं को सरकारें चला सकेंगी, इसका उत्तर किसी के पास में नहीं है। और यही बेलगाम फ्रीबीज जो है ये अगर चलती रही तो कागजों में ही सरकारें चलेंगी और हकीकत में वो पूरी तरीके से कर्जदार होंगी। याद रखिएगा,
कि मुफ्त की राजनीति बहुत महंगी पड़ती है और इसकी कीमत हमें नहीं चुकानी, हमारे बच्चे चुकाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।